तो बर्तमान जहाँ बड़ खबर आसी पहुंचुची जे गोपाल दास को नहीं जो बड़ खबर आसुची जे नार्को टेस्ट आसिला एक बड़ सूचना नवदास हत्याकांड पछरे कौन रही कारण विशेष सूत्रु मिलता सूचना अनुसार नार्को टेस्ट रे गोपाल मानसिक स्थिति विषय में जमापड़ी गोपाल देखा मिली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अर्थात तांकर मानसिक स्थिति ठीक नहीं। नार्को टेस्ट रे यह तथ्य सामना को आसी न्यूज 18 ओडिया को नार्को टेस्ट अधिकारी सूचना जे गोपाल मानसिक स्थिति ठीक नहीं। गोपाल दास को नहीं जो बड़ खबर आसी पहुंचुची जे नार्को टेस्ट रु ए बड़ खबर आसी पहुंचुची जे गोपाल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थिबा मध्य सूचना रहुची। ए संपर्क में अधिक सूचना आम सहित रही प्रतिनिधि गुजरात रु नवीन झा रही। नवीन जानना चाहेंगे एक चीज कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में अभी बताया जा रहा है जो विशेष सूत्र से हमें सूचना मिली है इसके बारे में अधिक जानकारी आपके पास क्या है? नार्को उसका किया गया था और जो पुलिस को शंका था, कल भी न्यूज 18 ने ये बताया था कि इसकी कोई पॉलिटिकल या कोई दूसरी कारण सामने नहीं आया था, लेकिन व्यक्तिगत मामला था। तो व्यक्तिगत मामले के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आया है। नार्को का जो टेस्ट हुआ है उसका वहां पे जिसमें सामने आया है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सामान्य तौर पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो बंदे होते हैं वो अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें काफी जो मिलते जुलते लक्षण होते हैं। मतलब उसके जो सिम्टम्स होते हैं कि किसी काम को सोच लेना, तो उसको सोचते रहना बार बार, उस काम को जब तक अंजाम ना दे दे तब तक उस चीज को छोड़ते नहीं है। तो ये सारी चीजें काफी लक्षण जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के हैं वही सामने आ रहा है। जो हमारे जो सोर्सेज हैं बहुत कंफर्म है कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बंदा है और कोई दूसरा रीजन मतलब कोई कारण हो कि जिसके कारण इसने हत्या की हो, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन नार्को में भी यही चीज सामने आ रही है कि बंदा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जिसकी वजह से इसने इस घटना को अंजाम दिया है। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये जो लक्षण होते हैं इसके बहुत खतरनाक होते हैं, काफी लोगों में मतलब पाए जाते हैं। तो ये बंदा जो एक पुलिस में था उसको कब से ये प्रकार की बीमारी है वो भी एक तपास का विषय है। क्या उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री या उसका पहले उसने इस तरह की कोई दवाई ली है इस चीज की, वो भी एक इंक्वायरी का विषय है। लेकिन फिलहाल ये बात सामने आ रही है कि नार्को के अंदर भी जो पुलिस सोच रही थी, उड़ीसा की पुलिस, जिसे ये जानना था कि ये रीजन क्या, लेकिन वही चीज बार बार सामने आ रही है कि ये बंदा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के कारण व्यक्तिगत दुश्मनी लेके और इसने हत्या की हो, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता इसके अंदर। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ सोच ले इस बीमारी में या इस चीज में, तो हो सकता है कि वो हत्या कर दे। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के कारण नवीन जी और एक चीज भी जानना चाहेंगे इस बारे में कि अगर एक व्यक्ति को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वो व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, वो क्या क्या कर सकता है? मैं वही बता रहा हूँ कि इसके काफी लक्षण हैं। आप अगर इसको मनोविकार जो बोलते हैं कि एक बीमारी एक तरह की कहा जा सकता है, या फिर आदमी सब कुछ करता है, वो अपनी जिंदगी जो जिंदगी होती है वो हर चीज की जिंदगी जीता है, लेकिन उसके पास मतलब जो सोचने की बहुत जो चीजें होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है। एक ही चीज को बार बार सोचना, कुछ लोगों से दूरी बना लेना, लोगों के पास नहीं जाना, जिसके बारे में जो सोचा हो उसके बारे में वही सोच के रिपीट करना, या फिर किसी चीज को बदला, मतलब किसी के बारे में गलत सोचा तो गलत ही सोचना। अलग अलग लक्षण है इसके, एक कोई पर्टिकुलर मनोविकार का लक्षण नहीं होता है। लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के कारण इसने हत्या की है, ये बात फिलहाल सामने आ रही है। तो अब ये मतलब ये पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था कि क्या रीजन हो सकता है। लेकिन जो पुलिस पहले से सोच रही थी, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि पुलिस को यही लग रहा था कि ये बंदा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इसने घटना को अंजाम दिया हो सकता है। हालांकि नार्को के जो सोर्स हमारे बता रहे हैं कि यही कारण सामने आ रहा है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उसकी वजह से उसने घटना को अंजाम दिया हो सकता है। अब उड़ीसा पुलिस इसको कंफर्मेशन या फिर प्रेस करे, ये वो पूरा खुलासा कर सकती है कि मतलब ये कितने दिन से अथवा कोई प्लानिंग किया था कि नहीं किया था। निश्चित रूप से नवीन जी आपको थोड़ा मैं रोकना चाहता हूं। तेज दर्शक बंधु जहां बड़ खबर आसी आम पाखे पहुंचुची जे न्यूज 18 ओडिया को एक्सक्लूसिव तथ्य जहां मिली जे नार्को टेस्ट रे गोपाल दास को नहीं जे बड़ खबर आम हाथ में लगी से खबरटी हेउची जे नार्को टेस्ट रु जना पड़ी गोपाल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थिला बा तांकर मानसिक स्तर में असंतुलन थिला। नार्को टेस्ट रु ए बड़ खबर आसी पहुंचुची जे गोपाल मानसिक स्थिति ठीक नहीं, तेणु से जो हत्याकांडटी वर्तमान करिसेंती मंत्री को गुली चलाई ताहा उपरे वर्तमान क्राइम ब्रांच अधिकारी माने जेतेबेले नार्को टेस्ट कराइबा पई गुजरात नेकी जाइथिले गोपाल को से समय रे जना पड़ी नार्को टेस्ट रो जहां रिपोर्ट आसुची विशेष सूत्ररू आमको जहां एक्सक्लूसिव तथ्य मिलुची जे गोपाल मानसिक स्थिति भल नथिला। नवीन जी आपके पास पहली और एक बार आना चाहूंगे और जानना चाहूंगा मैं कि अगर एक व्यक्ति को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वो व्यक्ति क्या एक
प्लान हिट ऑफ द मोमेंट में ये कर सकता है, या फिर ये पहले से ही उसने सोच के रखा था कि ये करूंगा मैं? देखिए, मैं यही बता रहा हूं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि गोपाल दास को जब से अरेस्ट किया है पुलिस ने और जब से कार्रवाई करी, तब से उसके जो लक्षण है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो एक मानसिक बीमार या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में हो, इस तरह का आपने देखा होगा। कहीं भी उसको इस बात का अफसोस नहीं था, हर जगह हंस के दिखाया जा रहा है। हालांकि जब वो क्राइम ब्रांच में आया था तब भी वो हंसते हुए बात कर रहा था, और खास करके देखे तो वो एफएसएल में जब उसको रिपोर्ट के लिए लेके गए तो उस दौरान भी वो हंसते हुए नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की एक निशानी होती है, जिसमें आप इंसान जो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो चीज है वो सिर्फ एक बंदे में एक तरह का नहीं होता है, अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं और हर बंदे में अलग अलग लक्षण होते हैं मनोविकार के। तो ये जो संतुलन इसने अपने दिमाग में नहीं रखा था। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो लक्षण उसमें यह भी है कि इंसान जो एक बार अपने दिमाग में काम सोचता है तो उसको बार बार रिपीट भी करता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो हो सकता है कि व्यक्तिगत उसने इस चीज को दिमाग में ले लिया होगा और सोच लिया होगा कि मतलब हत्या करनी है और उसने तब हत्या की हो, इस प्रकार की सामने आ सकती है। निश्चित रूप से नवीन जी, और एक बार आपको रोकना चाहूंगा। तब दर्शक बंधु आम पाखरे जो बड़ खबरटी लगी हाथ में, जे न्यूज 18 ओडिया को एक्सक्लूसिव तथ्य आमको विशेष सूत्रରୁ मिली जे गोपाल दास को जेतेबेले नार्को टेस्ट करा जाउतला तांकर मानसिक स्थिति ठीक नथिला बोली मध्ये जणा पडुतला, एवं जहां हम प्रतिनिधि नवीन झा कहउतले जेतेबेले गोपालंकर मानसिक स्थिति ठीक नथिला, से केउ भली ढंगरे जेतेबेले नार्को टेस्ट करा जाउतला प्रत्येक प्रश्न तांकु जहाँ पचरा जाउतला से अस्वाभाविक भाव में आचरण करुले। कारण गोटे व्यक्ति जेतेबेले एते बड़ हत्याकांडर घटाई से हत्याकांड घटाइबा परे मध्य तांको भितरे कोनोसी अवशोष नथिला, से किछि भी भाबु नथिले, एवं तांको भितरे जदि आमे कहि परिबा से किछि भी अवशोष तांको चेहरा रे देखिबाकू मिलु नथिला। तेणु एभली अवशोष जेतेबेले तांको चेहरा भितरे किछि देखिबाकू मिलु नथिला, सेभली क्षेत्र रे नार्को टेस्ट करुथुवा अधिकारींकर ए जो रिपोर्टटी आसीछि एवं ता धीरे आमको विशेष सूत्र जो खबर मिली जे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहितला गोपालंक भितरे। एयरपोर्ट रु जेतेबेले निया जाउथला गुजरात गांधीनगर को, से समय देखा मिलता गोपाल निज खबर को पेपर में पढ़ी हसुले। तेणु नवीन जी, और एक चीज आपसे भी जानना चाहेंगे हम कि जो गोपाल दास के ऊपर अभी जो उनका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में अभी पता चला है, इसके बाद उनको सजा कम हो सकती है या फिर कोर्ट का प्रावधान अन्य कुछ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जब इंसान मानसिक तौर पे बीमार होता है और जब इस घटना को अंजाम देता है तो कोर्ट कहीं ना कहीं इस चीज को ऑब्जर्व करती है। लेकिन अभी जो मामला पूरा हाई प्रोफाइल एक मामला है, जाहिर में गोली मारी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मारने वाला इंसान कोई कॉमन व्यक्ति नहीं हो, डिसिप्लिन फोर्स, मतलब पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट इसको कुछ रियायत मतलब कर सकती है, क्योंकि एक इंसान जो पुलिस में भर्ती होकर सुरक्षा के लिए लगा वही हत्या कर रहा है, तो ये थोड़ा सा एक सीरियस मामला है। लेकिन अब ये चीज जो कोर्ट में जाएगी, जो एविडेंस जाएंगे, जो नार्को का, और सबसे बड़ी बात 164 भी लिया गया है, तो वो हर जगह एक ही चीज का रिपीट कर रहा है, अलग अलग मतलब कि कभी अलग बातें कर रहा है। मतलब साइकोलॉजिकल जो होता है जिस तरह का लोग, उस तरह की बातें भी वो मतलब दोहरा रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं अब कोर्ट का मामला है, हम उसके ऊपर टिप्पणी विशेष कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो कोर्ट में जब आएगा मामला किस तरह से जो उसका वकील क्या दलील रखता है। लेकिन ये चीज का सामने है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में वो नौकरी कर रहा था, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी कोई हिस्ट्री है कि नहीं, उसका कोई मेडिकल टेस्ट या मेडिकल रिपोर्ट पहले उसने करवाया कि नहीं, ये सारी चीजें भी एक ऑब्जर्वेशन की है। हालांकि अब उड़ीसा पुलिस इसको किस तरह से आगे केस को लेती है, कौन कौन से एविडेंस इकट्ठा करती है, किस तरह का केस बनता है, वो एक देखा जाएगा। लेकिन जो फिलहाल हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है अकॉर्डिंग टू सोर्स की, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आदमी है और उसके पीछे कोई मोटिव का अभी तक सामने नहीं आ पाया है। निश्चित रूप से आप भी